नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अगेन एक बार फिर से आइडियल क्लासेस में। मेरा नाम आशीष कुमार है और आज गांधी जयंती यानी 2 अक्टूबर के अवसर पर समस्त देशवासियों को गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि गांधी जी के बारे में वैसे भी जो यंग जनरेशन है उसको बहुत ज़्यादा र्यूमर्स हैं और बहुत तरह तरह की चीज़ें अफवाह जो है वो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी से पढ़ते रहते हैं और उन सब चीज़ों से ज्ञान प्राप्त करते रहते हैं। हालाँकि देश में बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं, इसके अलावा कई सारी संस्थान हैं जो गांधी जी के बारे में सही छवि और उन सब चीज़ों को बताती रहती है। तो गांधी जी के बारे में अगर समझना है, उनको पढ़ना है मैं, तो उनके इतिहास को समझें। इतिहास को पढ़ेंगे तो समझ पाएंगे। अगर व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं तो आपको नहीं समझ आएगा। तो आज हम गांधी जयंती पर गांधी जी के एक विशेष रोचक तथ्य पर बात करेंगे। और ये उस समय की बात है, घटना ये जो घटना है वो 1931 की घटना है। 7 सितंबर 1931 को द्वितीय गोलमेज सभा यानी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए महात्मा गांधी को आमंत्रित किया गया था। और अगर मैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात करूं तो जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, दरअसल एक राउंड टेबल होती है, उसके आसपास लीडर्स जो है वो बैठकर चर्चा करते हैं। तो ऐसी 3 जो है वो गोलमेज सभा हुई थी। उन 3 गोलमेज सभा में डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भारत की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव थे, यानी उन्होंने उसमें भाग लिया था। परंतु जब दूसरी गोलमेज सभा हुई 7 सितंबर 1931 में, तो उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए महात्मा गांधी गए। तो जब महात्मा गांधी गए तो उनको वहाँ के जो राजा थे वो जॉर्ज पंचम थे, और जॉर्ज पंचम ने महात्मा गांधी को बकिंघम पैलेस में चाय के लिए इनवाइट किया। और उसके लिए एक ड्रेस कोड डिसाइड होता है। बकिंघम पैलेस में कोई भी अगर व्यक्ति जाता है तो उसके लिए एक ड्रेस कोड होता है कि भाई कोट पैंट पहनकर इन सब में आना है। परंतु महात्मा गांधी तो महात्मा गांधी थे, क्योंकि उन्होंने पहले से डिसाइड कर लिया था कि जब से उन्होंने धोती और कुर्ते को पहनना शुरू किया था तो उन्होंने स्वदेशी को अपना लिया था और वो धोती कुर्ते में ही रहते थे। तो जब महात्मा गांधी वहाँ पर गए तो पूरी दुनिया की उन पर नजर गई और पूरी दुनिया में इस चीज़ की घटना बहुत ज़्यादा फैली। और वो ये कि महात्मा गांधी बकिंघम पैलेस में धोती और कुर्ते में पहुँच गए। जब धोती कुर्ते में गए तो वहाँ जॉर्ज पंचम जो था, जब उसको सूचित किया गया तो बहुत ही हैरान था इस चीज़ को लेकर कि कैसे कोई व्यक्ति जो है वो इतने बड़े ब्रिटिश शासन के और वहाँ का जॉर्ज पंचम राजा, और जिसने गाइडलाइन जारी की कि कोट पैंट में आना, और महात्मा गांधी आ गए धोती और कुर्ते में। तो उसको थोड़ा लगा कि ठीक है भाई बुला लेते हैं। तो जब उनको बुलाया गया तो गांधी जी से जॉर्ज पंचम कहता है कि वेल मिस्टर गांधी, यानी मिस्टर गांधी जी, आप जो हैं वो आपके कपड़े कहाँ हैं, वेयर इज़ योर क्लॉथ्स, आपके कपड़े कहाँ हैं। तो गांधी जी ने बड़े ही सदे और शांति से जवाब दिया, उनको बताया कि मेरे छोड़िए, मेरे समस्त देशवासियों के जो कपड़े हैं वो तो आपने पहन रखे हैं। तो गांधी जी का जो चरित्र था वो ऐसा ही था, वो किसी भी चीज़ से डरते नहीं थे। और ये बात आप इस चीज़ से समझिए कि जब गांधी जी का आंदोलन, यानी गांधी जी भारत में कोई भी आंदोलन करते थे तो अंग्रेज इतने हैरान हो जाते थे कि उनको जेल में डालना पड़ता था, और एक बार नहीं कई बार उनको जेल में बंद किया गया। आप खुद सोचिए, गांधी जी का जो चरित्र है वास्तव में वो ऐसा ही चरित्र है। लेकिन आज के समय में अगर हम जैसे चीज़ों को बात करते हैं, उनका एक बयान बहुत जारी रहता है कि अगर कोई गाल पे चांटा मारे तो दूसरा गाल कर देना चाहिए। तो हालांकि वो जो सेंस है उसको आज के सेंस में अगर हम लेते हैं तो कई जगह उसको हम गलत साबित कर देते हैं। गांधी जी ने जब जिस सेंस में कहा है उस सेंस को समझना भी जरूरी है, और वो उस सेंस में सही भी होगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं आज के समय में, जैसे अगर उनका एक विचार ये भी तो अगर मान लीजिए कोई कई बार क्या होता है, व्यक्ति विचार उस समय देता है तो उस समय वो प्रासंगिक है। आज के समय में अगर वो प्रासंगिक नहीं है तो उस विचार को मत अपनाइए, लेकिन आप किसी को गाली नहीं दे सकते। अगर मैं बात करूं, जैसे कि उनका एक विचार ये भी तो बहुत फेमस है कि अगर आंख के बदले आंख लेंगे तो पूरा विश्व अंधा हो जाएगा। बिल्कुल बात सही है। आप कभी भी अगर आपके भाई के साथ मान लो किसी का झगड़ा हो गया और उसको किसी ने पीट दिया, तो क्या आप वहां सुलह करेंगे या वहां भी जाके उसे पीटना शुरू कर देंगे? अगर आप उन्हें पीटेंगे बदले में फिर वो रिट्रीट करेंगे, वो आपको पीटेंगे, तो ऐसे क्या होगा, पूरे के पूरे वो दुश्मनी जो है वो पलती रहेगी। इसका बेसिक सेंस ये है कि आप आंख के बदले अगर आंख लेते हैं तो पूरा विश्व अंधा हो जाएगा। इट मीन्स कि जो दुश्मनी है वो बढ़ती जाएगी। तो सिंपल सा लॉजिक है कि नफरत को सिर्फ प्यार से ही जीता जा सकता है, और ये बात सत्य है, चाहे आप माने या ना माने। किसी भी व्यक्ति के जो विचार हैं यदि आप उनसे सहमत हैं तो ठीक है, हो सकता है। विचारों की असहमति होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, विचारों से लोग असहमत हो सकते हैं, लेकिन किसी को गाली देना बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर हम बात करें जैसे राष्ट्रपिता की, तो मैं भी इस बात से एग्री नहीं करता कि किसी भी व्यक्ति को देश का राष्ट्रपिता कहना चाहिए। लेकिन क्या गांधी जी ने खुद को राष्ट्रपिता कहा था? बिल्कुल भी नहीं। गांधी जी को सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया था, तब देशवासियों ने उनको राष्ट्रपिता की
संबोधन मतलब राष्ट्रपिता कहने लगे। ऐसा नहीं था कि गांधी जी ने खुद से कहा हो कि मुझे राष्ट्रपिता की उपाधि दे दो, ऐसा तो नहीं कहा था। आज के समय में देखिए कि जो लीडर्स हैं, आप खुद सोचिए, उन लीडर्स के जो बेटे होते हैं, उनकी संतान होती हैं या रिलेटिव्स होते हैं, वो कैसे सत्ता में स्थापित हो जाते हैं और ऊपर गद्दी पे चढ़ते चले जाते हैं, कहीं ना कहीं किसी सीट से चुनाव लड़ लेते हैं। लेकिन आप सोचिए उस समय गांधी जी का क्या नेतृत्व था, उस समय कितने बड़े लीडर थे जो भी एक बात बोलते थे और वो बात उनकी मानी जाती थी। लेकिन क्या आज के समय में गांधी जी के परिवार के कोई भी लोग वहाँ दिखते हैं? आप बताइए, उनके 4 बेटे थे, आपको हो सकता है चारों के नाम भी ना पता हो, और उनके बेटे छोड़िए, उनके नाते पंते जो भी लोग थे, उनके आज की किसी भी पीढ़ी को आप जानते हैं कोई भी सत्ता में दिखती है? नहीं। वो चाहते थे अपने चारों बेटों को सत्ता में बैठा सकते थे, अच्छी अच्छी पोस्ट दिला सकते थे, लेकिन ऐसे नहीं थे। तो गांधी जी जो थे वो बहुत ही मूल्यवादी व्यक्ति थे और वो सैद्धांतिक व्यक्ति थे। वो हर चीज़ को बड़े ही सोच समझ कर करते थे और उन्होंने जो भी स्टेप उस समय में लिए वो देश के लिए सही थे और वाकई वो बहुत बढ़िया थे। तो चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी होता है। किसी व्यक्ति की विचारधारा को समझे बिना आप उसे क्रिटिसाइज अगर करते हैं तो आप गलत करते हैं। पहले उनकी विचारधारा को समझें, देन अगर आपको लगता है कि गलत है तो आप क्रिटिसाइज करें, लेकिन क्रिटिसिज्म जरूरी होता है कि आप विचारों का क्रिटिसिज्म करें, ना कि उस व्यक्ति का। विचार अगर उन्होंने कोई दिया है, हो सकता है वो विचार आज के समय में प्रासंगिक ना हो और उस समय था। तो अगेन आप सभी को गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। और अगर आपको लगा वीडियो सही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर एक कमेंट दें हमें और बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक